वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज मतलब मजा आ गया यार। आप भी एक्साइटेड हो, मैं भी एक्साइटेड हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच्चे फिजिक्स में सॉल्व करके आए हैं। और जो डर आपको लगता था ना, डर की सर एटलीस्ट 100 मार्क्स हमें दिला दो, तो 100 मार्क्स तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हर बच्चा ही करके आया होगा इस पेपर में। जिस तरीके की इसकी कंडीशन थी, जिस तरीके का इसका लेवल है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है। मैंने बोला था और आज मैं रूबरू आपको कराने वाला हूं रियलिटी से, जो हमने अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की बुक बनाई थी और उसमें टॉप 150 फॉर्मूलाज डाले थे, उसमें शॉर्ट ट्रिक डाली थी। कितने क्वेश्चंस आए जब मैं काउंट कर रहा हूं, अभी डायरेक्ट आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। मेरे पास आपका पेपर भी है, राइट, और मेरे पास पेपर है सेट आपका जो है H1, है ना। बाकी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, राइट। और मेरे पास ये बुक भी है, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की ये बुक भी है। और कितने क्वेश्चंस हैं सबसे पहले ये बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कुछ लोग हेजिटेट कर रहे थे, जिन बच्चों ने लिया होगा, अगर उन्होंने पढ़ी होगी और सारे फॉर्मूला सारी शॉर्ट ट्रिक को बहुत ध्यान से देखा होगा, तो 100% उन्होंने क्वेश्चंस करे होंगे और उनको फील हुआ होगा। और जो मैंने साल भर आपको कोर्स दिया था, जो अभी टॉप 10 न्यूमेरिकल मैंने डाले थे, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट होकर पूछ लिए गए हैं आपके एग्जाम में। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं विद प्रूफ कि इस पेपर में फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस इस बुक से हैं। तो देख लो बच्चों, डायरेक्ट देखो यहां से आप, ठीक है। डायरेक्ट आप देखेंगे, ये हमने लिखा है 150 मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर्मूलाज। मैंने लिखा है टोटल 17 क्वेश्चंस। लेट्स सी टोटल सब कुछ ओवरऑल मिला के, राइट। अगर आप बहुत ध्यान से समझना, मजा आने वाला है। बहुत जल्दी क्विकली पेपर में आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। हो सकता है आपने कुछ लोगों ने सोल्यूशन देख भी लिया होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप यूकेन फिजिक्स के साथ जुड़े हुए हो और मैक्सिमम बच्चों को इस बुक के बारे में पता भी होगा। जैसे ही मैं इस पहले पेज को छोड़ूंगा, चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। इस बार आपको डिसअपॉइंट किया होगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप इस नेक्स्ट पेज पे आएंगे, फॉर्मूला नंबर लिखा हुआ है 9, ठीक है। यहां पे लिखा है एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट कवर्स हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड v1 एंड कवर्स नेक्स्ट हाफ विद द स्पीड v2। तो एवरेज स्पीड पूछी गई थी आपके क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर था H1 जो सेट है मेरे पास, दैट इज 35 क्वेश्चन नंबर था, ठीक है। जिस बच्चे के साथ जो भी सेट होगा वो अकॉर्डिंगली देख लेना। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यूज करना था, अकॉर्डिंगली आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। अभी सॉल्यूशन भी करूंगा, पहले बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 1, राइट। चलो भाई, अब देखो नेक्स्ट पेज पे चैप्टर है आपका, ठीक है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला नंबर 19 है आपका और क्वेश्चन जो आया था हमारा वो 13 था। ये क्वेश्चन 13 है इस सेट में, है ना। क्वेश्चन क्या था कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप सबको पता है यार, जो रोटेशनल एक्सिस होती है उसके ही अलोंग होती है। क्वेश्चन 13 की अगर मैं बात करूं तो इसने बोला एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर। और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला मैंने यहां पे रखा, डायरेक्शन हमें ऑलरेडी डिफाइन होती है। तो देख ले क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहां पे मिल जाएगा, राइट। और ये बहुत सोच समझ के 150 टॉप फॉर्मूलाज बनाया गया था, ऐ में नहीं बनाए गए थे यार कि कोई भी फॉर्मूला ऐसे लिख दे। जो मोस्टली पूछे जाने के जिसमें चांस थे, जो मैंने रेड कर रखे हैं ना, आप समझते जाना गाइस, ठीक है। जो मैंने रेड कर रखी है, देखो भाई, सबसे पहला इस सेट का क्वेश्चन था रेडियस ऑफ जायरेशन का। आप सब बच्चे समझ गए होंगे, एक सॉलिड स्फीयर था, एक होलो स्फीयर था। फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा था I = mk², ठीक है। I = mk² पे कुछ नहीं करना था, k यहां से निकालना था, √I/m। और क्वेश्चन में गिवन था दोनों का मास सेम था, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सबको पता है 2/5 mr², 2/3 mr², और आपका आंसर आना था। और आंसर आता है √3/5। लेकिन ये मास, ये क्वेश्चन आपका बोनस हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में √3/5 था ही नहीं। काउंट करते जाना, इस सेट का पहला ही क्वेश्चन था ये, राइट। अरे भाई मजा आएगा एंड मजा आएगा गाइस, ठीक है। अब आते हैं हम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 48, है ना। क्वेश्चन नंबर, जिन बच्चों के साथ ये बुक है, जिनके पास नहीं बुक है, अगली बार आप ध्यान रखना भाई, ये बहुत अमेजिंगली लिखी गई है इसी पर्पज से। क्वेश्चन में है नो नॉट क्वेश्चन नंबर 48, दैट इज नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी फॉर्मूला नंबर 54। क्वेश्चन क्या था सर, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। डायरेक्ट क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड यार, कुछ करना ही नहीं था यार। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। क्वेश्चन था 23 सेट के अकॉर्डिंग, कार्नोट इंजन का क्वेश्चन था। आपका कोई भी सेट होगा आपको पता तो चल ही जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना। टेम्परेचर दे रखा था, स्पीड को 3 फैक्टर से बढ़ाया था तो 4 हो जाएगी, टेम्परेचर पूछा था। नेक्स्ट
ठीक है। तो बिल्कुल डायरेक्ट आप देख सकते हो, फॉर्मूला नंबर 56 है, क्वेश्चन था इस सेट के अकॉर्डिंग 14। काउंट करते जाना, मैं नहीं काउंट कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं बॉस, अभी सॉल्यूशन भी करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, धीर तुम चले, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, है कि नहीं, रुकने का नहीं बॉस। अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की ये बुक जिसमें मैंने जो फॉर्मूले लिखे थे एंड ऑसम तरीके से, अभी देखते जाओ आपको मजा आएगा। अब ये मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा था भाई, क्वेश्चन आएगा मतलब फॉर्मूले ही वही सेलेक्ट किए गए थे, राइट। अरे वही मिनिमम इतने स्कोर तो आप ऐसे ही कर लोगे यार, कुछ तो हमने पढ़ कर भी गए थे हम, ठीक है। ये तो वो है कि हमें देखते ही फटाफट फटाफट हम कर सकते थे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth मोड ऑफ द वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन, दोनों की लिख रखी मैंने फंडामेंटल, दोनों की फंडामेंटल देख लो। ये रही फंडामेंटल, ओपन पाइप की V/2L और क्लोज पाइप की V/4L, दोनों का रेशियो पूछा, ठीक है ना। लेंथ सेम दे रखी थी, तो यार रेशियो तो ऐसे ही आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, 2 रेशियो बना जाएगा। करना ही क्या है, क्वेश्चन कौन सा था सर, 30 था H1 सेट में, आपका सेट जो भी होगा आप देख लेंगे, राइट। ओके कूल 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 कूल, चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो भाई आगे बढ़ो। अब आते हैं 101, फॉर्मूला नंबर 101, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यार जब मूविंग चार्ज की बात कर रहा, वहां पे करंट दे रखी थी, अगर मूविंग चार्ज होता है QVB sin थीटा, तो सर फिर तो यार चार्ज नहीं दे रखा, करंट दे रखे, तो IBL sin थीटा यूज कर लो, और वेक्टर में V दे रखा है तो V की जगह L लिखना था बस, L क्रॉस B, फटाक से, बहुत इजी क्वेश्चन, 5IL समथिंग उसका आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस सेट का। चलो भाई आगे बढ़ जाओ सर, आगे बढ़े सर, बिल्कुल सर बिल्कुल, मजा आ रहा है। अब देखो 116, राइट, फॉर्मूला नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 19 इस पे बेस्ड था, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर वाला, याद आ गया होगा आपको, याद आ गया होगा, ट्रांसफॉर्मर वाला उड़ा डालेंगे। फॉर्मूला नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 45 था, डायरेक्ट इंपीडेंस, कितने तो क्वेश्चन करे थे यार हमने, डायरेक्ट फॉर्मूला Z=√R² प्लस XL माइनस XC, क्वेश्चन नंबर 45 है। आई थिंक इसका आंसर आ रहा था 5√5 समथिंग लाइक दैट, राइट। इसका आंसर इतना मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आ जाओ, अरे भाई लिखा है मैंने, अभी भी कराया था, टॉप 10 न्यूमेरिकल में भी कराया था क्वेश्चन, एज इट इज जो तुम्हारे एग्जाम में आया उसी टाइप का, राइट। और वो PYQs का था, ठीक है, टॉप 10 PYQs का। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, F=1/2π√1/LC, L भी दे रखा, C भी दे रखा, आंसर फटाक से आंसर आना था, फटाक से। ये है फॉर्मूला नंबर 121 एंड क्वेश्चन नंबर 26 इस पे बेस्ड था। और देखो इसी चैप्टर में आगे है डिस्प्लेसमेंट करंट वाला, याद आया, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज कर रही थी, अभी कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक, या 6 है, 16 ऐसा कुछ है, राइट। और फॉर्मूला नंबर है 125, फिर फॉर्मूला नंबर इसी के नीचे लिखा हुआ 126। लगातार 2 फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखो लगातार। तो स्पीड ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बड़ा सा पैराग्राफ बोलूंगा, बड़े से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था यार, और C=E/V, और उसमें एम्पलीट्यूड पूछा था। अभी टॉप 10 न्यूमेरिकल जो मैंने कराए थे ना, जिस बच्चे ने भी देखी होगी टॉप 10 न्यूमेरिकल PYQ के, उसमें भी वो क्वेश्चन मैंने कराया था, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 32 है। अब इधर आ जाओ, क्रिटिकल एंगल, यार वो तो वैसे PYQ का क्वेश्चन था एक तरीके से, अगर देखा जाए डिक्टो ही पूछ लिया एज इट इज। तो ये रहा भाई, वहां से भी निकाल, जिसमें डिस्टेंस कवर कर रहा था, फिर टाइम दे रखा था 10T1/T2 समथिंग आंसर आ रहा था, राइट। 129 क्वेश्चन नंबर 17 था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। अभी खत्म नहीं हो रही है चीजें, देखते जाओ, बस विद प्रूफ दिखा रहा हूं आपको, है ना, कोई भी नहीं दिखाएगा। अब आ जाओ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड, देख ले भाई, वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख रखा है जो रेडिएशन इमिट होती थी, राइट। 1/λ=RZ², 1/N1² - 1/N2², ये मैंने करा रखे हैं सारे क्वेश्चन यार। क्वेश्चन नंबर है 6, फॉर्मूला नंबर है 144, जिसमें आई थिंक बार्मर सीरीज की बात कर रहा था, ब्रैकेट की बात कर रहा था, 4 टाइम्स लैम्डा आ रहा था, अगर बार्मर की रखी थी लैम्डा तो 4 टाइम्स लैम्डा आ रहा था, ठीक है, यस सर। अब लास्ट में आ जाता हूं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 28, और लिखा है मैंने यार नंबर ऑफ, मैंने सेलेक्ट करके देखो फॉर्मूले कितने होते हैं, मैंने क्यों यही सेलेक्ट करे, क्योंकि यार थोड़ा सा तो आइडिया रहता है ना, समझा करो बात को। तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम T एंड दैट इज N=N0 e⁻⁴ दिस, भाई लैम्डा नहीं गिवन था, लेकिन ये तो लिखा है इधर। नेक्स्ट फॉर्मूला N=N0 1/2n, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे यार, उसमें कुछ करना ही था, जब भी 1/16 होता है तो n हमेशा 4 होगा, और जो उसमें हाफ लाइफ दे रखे उसमें मल्टीप्लाई करो, आंसर 80 आ रहा था समथिंग करके, T पूछा था टाइम पीरियड। अरे भाई लो खत्म, देख लिया ना आपने। अब आ जाओ शॉर्ट ट्रिक पे भी एंटर कर जाओ, 2 तो मैंने आपको बताई दिए शॉर्ट ट्रिक वाले। अब देखो मैंने पेज मोड रखा है, कहाँ गया, आ जा भाई, आ जा भाई। शॉर्ट ट्रिक से तो 2-3 क्वेश्चन भी फंस जाएंगे ना आपको, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप उनको सॉल्व कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है टाइम बचाना। देखो ये है पेज नंबर आपका, पेज नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, आपने देखा होगा एक लड़का था ब्रिज पे खड़ा था, वहां से एक बॉल फेंकी उसने, टाइम भी देखा था, स्पीड भी रखी थी, हाइट पूछ रहा था। तो भाई डायरेक्ट अगर किसी बच्चों को फॉर्मूला याद होगा 5t² - ut = h, डायरेक्ट सब वैल्यू दे रखी थी, टाइम दे रखा था 4, स्पीड दे रखी थी 4, पुट करो h आएगा तुरंत। h क्वेश्चन नंबर 48 है, h आ रहा है 64। मैंने यहाँ सॉल्व भी करा है, ठीक है, मैंने यहाँ सॉल्व भी करा। इसी तरीके से जो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वाला एक और क्वेश्चन आपको अंदर बताया वो भी वैसा ही है, डिक्टो। तो भाईजान टोटल 17 क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के सिखा रहा था, बता रहा था, और मैं बस इंतजार ये कर रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने बुक मार्केट में निकाली थी। दैट्स वाई आप लोगों के लिए इसका प्रूफ दिखाना इस साल जरूरी था, और नेक्स्ट ईयर के लिए हम तहलका मचाने वाले हैं इसको अपडेट करके और भी भयंकर तरीके से, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे बच्चों, ठीक है, समझ गए होंगे आप। पेपर सबके पास होगा, सेट है मेरे पास H1। आप क्वेश्चन में रीड करूंगा, आप देखते रहना, क्वेश्चन वैसे आएगा, आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे, फॉर्मूला लिखूंगा, आंसर बताऊंगा, बाकी सॉल्यूशन आपने कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतने तो होशियार हो, आप कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं पहले, है ना, बता दिया ना मैंने विद प्रूफ। चलो भाई आ जाओ, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं मैंने दिया कि टॉप 10 से जो मैंने क्वेश्चन यूट्यूब पे डाले हैं, आपको कराए हैं, जो सीरीज चलाई थी मैंने, ठीक है ना, वो सारी सीरीज से जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा, बट अभी सॉल्यूशन करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर इस सेट के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है 1, है ना, यहीं पे करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। नो, एक ही क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, वही वाला आ गया, देखो सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है, और रेडियस ऑफ आई = होता है mk², और मास दोनों का सेम है। तो अगर सॉलिड स्फीयर का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास सेम है, इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन s मान लो, और ये होलो स्फीयर है इसको h मान लो, और ये बनेगा mkh², डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करो, देखो, है ना। तो जब डिवाइड करोगे आप लिखोगे IS IH, और मास कैंसिल हो जाएगा, तो KS और KH, मतलब सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर का होल स्क्वायर, और ये आपको बताइए 2/5 mr², और ये आ जाएगा आपका 2/3 mr²। देख रहे हो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो, 3 ऊपर जाएगा, तो ये बचेगा 3/5, लेकिन यहाँ K/K का स्क्वायर है, ये समझना बात को, K का स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो अंडर रूट में आएगा, आंसर 3/5, है ना। ऑप्शन में 3/5 नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे, हो सकता है बोनस भी सबको मिले इस क्वेश्चन में। यार क्या बात कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, फटाफट देखते जाना, फटाफट बॉस। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरे सेट में है, मैं पढ़ भी देता हूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन आपको यहाँ मिल भी गया होगा। द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर, भाई क्या करना था यार, कोई इसको पढ़ाए ना पढ़ाए, आप खुद करके आओ यार, क्यों किसी के भरोसे बैठे हो, क्योंकि जब ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यार, तो एनर्जी पूछिए आपसे, हाफ LI, शर्म आती है ऐसे क्वेश्चन करते हुए, बोर्ड के बच्चे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये तो क्या बोलूं मैं, देख लो, चलो आ जाओ इधर। तो ये है L कितना तरह का सर, L है 4 माइक्रो। अगर तुमने ये नहीं किए होंगे ना ऐसे क्वेश्चन, देख लो, ये बहुत बड़ी गलती आपकी है भाई, किसी इंसान की गलती नहीं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपकी खुद की गलती मानी जाएगी, राइट। तो सॉल्व करो यार, मैं क्या करूं, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, इंटू 10⁻⁶ आ गया, चलो माइक्रो में आएगी, माइक्रो जूल कर सकते हो। देखो यार, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप मेरे से पढ़े, किसी और से पढ़े, कहीं से भी आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, ये ऐसे क्वेश्चंस है बच्चे को अपनी प्रैक्टिस के दम पे ही करने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इसमें कोई किसी का क्रेडिट नहीं है, आपका खुद है, आपको खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। क्या बात कर रहे हो सर, यस रियलिटी है बॉस, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं क्या है। अरे भाई ये तो स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन को फोड़ डालो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबने पढ़ रखा था। ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है सर, फुल वेव है, 2 डायोड यूज होते थे, बिल्कुल। सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड, देखो जैसे इसमें लिखा है, सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर यूज किया जा रहा है, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस, विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव द AC रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। भाई कैपेसिटर यूज होता है, कैपेसिटर यूज होता है, याद करो, कैपेसिटर यूज होता है, ये है आंसर इसका, ठीक है। ये तो याद होने वाली बात है, देखो ये तो यार कुछ नहीं कर सकते रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए, फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट कौन सा कंपोनेंट इसमें रिमूव, विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव द AC रिपल, राइट, फ्रॉम द सेंटर रेक्टिफाइड आउटपुट, राइट, तो दैट इज कैपेसिटर, राइट। ये तो आपको याद होना पड़ेगा, राइट। भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, भाई कुछ है नहीं यार, ये तो PYQ में पूछा गया था, मैंने अभी जो वीडियो डाली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, भाई उसमें मैंने कराया था, PYQ में कराया था, है? अभी मैं आपको बुक उठा के दिखा भी नहीं सकता, PYQ देखो, अभी जाके जो मैंने डाले थे मिल जाएगा, डोंट वरी। तो भाई टॉर्क था इसमें, PE sin थीटा, हर बच्चे ने करा होगा, जिसने नहीं करा समझ लेना, 4 दे रखा है। मैं कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, वैल्यू पुट करो, अपने आप कर सकते हैं आप।
पी है, पी को आप लिख सकते हो क्यू इंटू एल, भाई ये डाइपोल मोमेंट है। और ई दे रखा है क्या, ई दे रखा है 2 इंटू 10⁵ और साइन ऑफ दे रखा है 30, सब दे रखा है, बस ये निकालो। और एल दे रखा है 2 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में बदलना चाहते थे बदल लो, आ जाएगा आंसर व्हाटएवर जो भी आएगा। 2 मिली कूलम आएगा, चार्ज पूछ रहा है 2 मिली कूलम, यही होना चाहिए आंसर। चेक करें आप, चेक करते जाए। बहुत वाहियात, बहुत रद्दी एक तरीके से मानेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप जो मिनिमम स्कोर 100 लेके जा रहे थे वो 100 नहीं, मेरे को कमेंट करके बताओ जल्दी से यार। मजा आ गया बॉस, मजा। कमेंट करके बताओ किसने अपना टारगेट अचीव कर लिया 100 प्लस, किसने 130 प्लस करा है, किसने 140 प्लस करा है, किसने 150 प्लस किया है, किसने 160 प्लस। ये टारगेट है और मेरा जो हाईएस्ट टारगेट था 165 प्लस था। किस बच्चे ने किया प्लीज मेरे को बताएंगे आप, राइट। और किसका 100 गया ये भी बताएंगे, किसका 120 गया ये भी बताएंगे, किसका 140 गया ये भी बताएंगे। कितना बन रहा है आपका, अगर 100 से और 90 के बीच में गया ना तो भी बताओ, शर्माने का नहीं बॉस। शेयर करो यार, अभी तो मजा है ना, अभी तो मजा है, राइट। चलो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। मैं ये भी बता रहा हूं कि मेरे किस किस वीडियो से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। और ये देखो मैं क्रैक, जो क्वेश्चन मान लिया तुमने अपने दम पे किया या कोई भी बच्चा कर सकता था, उसका क्रेडिट हम लेंगे नहीं यार, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यों लूं यार, मैं आपको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, क्या ये कोई बच्चा नहीं कर पाएगा क्या? भाई हर बच्चा कर लेगा, मजबूरी है, मेरे को सॉल्यूशन करना पड़ रहा है। ये 3 है, ये 3 है, अरे 10वीं क्लास का बच्चा करेगा और उसको सिखा दिया जाए, राइट। ये पैरेलल है तो ये 6 हो जाएगा और ये सीरीज में है इसके साथ 6 इंटू 3 6 + 3। अरे कर लेना यार, कर लेना प्लीज, है 2 माइक्रोफैराड आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इसका क्रेडिट मैं लूंगा ही नहीं, ठीक है। ओके भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 6। चलो वैसे मैंने बता दिया आपको, ये तो बुक से ही आया, शॉर्ट ट्रिक बुक से ही। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है एंड शॉर्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लाइक बार्मर सीरीज की बात कर रहा था, ठीक है। बार्मर सीरीज की बात कर रहा था। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होती है बार्मर के लिए? N1 कितना लोगे, 2, N2 कितना लोगे, इन्फिनिटी से आएगा ना यार, और 3 1/λ/r² 1/n1² - 1/n2²। हर बच्चे ने करा होगा, ठीक है। और अगर आप ब्रैकेट की बात करोगे, ठीक है, ब्रैकेट की बात कर रहा है, ब्रैकेट के लिए बता दो, तो ब्रैकेट कब होगा? जब n1 4 होगा। 4 में आएगा, कहां से आएगा मिनिमम के लिए? इन्फिनाइट से आएगा यार। तो इसकी जो वेवलेंथ आएगी λ2 वो 4 टाइम्स आएगी, करके देख लेना। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने है, खुद उड़ा देना, खुद। रद्दी है रद्दी, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से, फॉर्मूला डिपेंडेंट, डायरेक्ट करो भाई, ठीक है, डायरेक्ट करके दिखाओ मेरे को आंसर भाई। और चाहिए मेरे को सबके कमेंट चाहिए। और आज तो बनते हैं यार, आज तो बनते हैं, मैंने पूरे साल आपसे डिमांड नहीं करी है, आज तो बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस दे रखा है सीधा सीधा, ये तो सबने करा होगा, सबने तोड़ा फोड़ा होगा इसको, है ना। ये डर गया होगा कि कैसे फोड़ रहे हो मेरे को। वो बोल रहा है भाई कि बताओ कलर ऑफ थर्ड बैंड का कलर बताओ। 1 2 3 4 तो टॉलरेंस होता है ना। 1 देखो, ये रहा 2, और ये जो बचा लास्ट में ये 10⁻³ है। ये ऐसे लिखते थे ना भाई, ऐसे ही लिखते थे। तो कैसे लिखते थे? बी रॉय, है ना। तो बी मतलब 0 और 1 2 and 3 मतलब ऑरेंज। और इस ये जो आता था इसको 10⁻³ में लिखेंगे ना, जो थर्ड पे है, तो 10⁻³ मतलब ऑरेंज है ये, तो ऑरेंज होगा भाई, ऑरेंज। ये जो थर्ड बैंड है ना, थर्ड, ठीक है, दिस इज फॉर ऑरेंज, राइट। उड़ा देंगे भाई, क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो फोड़ा है ये, आप ऐसे मत समझो हमें। नहीं यार, ऐसे नहीं समझ रहा हूँ, बस मैं चाह रहा हूँ आप दमदार स्कोर करें, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल बिट कैलकुलेशन है नहीं, अगर देखा जाए है नहीं उतनी, बट थोड़ा सा है, बनता है। उसने बोला 2 बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। एक बॉडी है, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक बता रखी थी मैंने। अरे क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। 9m, डिस्टेंस कितनी है सर? r है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होने लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। मान ले फील्ड यहाँ पे 0 है, समझे आप, ये पॉइंट 0 है, P पॉइंट पे मान लिया इसका फील्ड है 0, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड P पॉइंट पे 0 है। तो बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? अरे भाई पहले इसकी लोकेशन देखो यहाँ से कितनी है, लेट्स इसकी लोकेशन x1, तो ये कितनी होगी x2, और x2 को ऐसे निकाल लोगे आप, r - x1, x ही मान लो, चलो यार तुम्हारी मर्जी, x1 मान लो यार। तो ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप लोकेशन देखना चाहते हो तो x1 डायरेक्ट फंडा, देखो 2 तरीके हैं, इसकी इंटेंसिटी निकालो, उसकी दोनों को इक्वल करो। कैसे? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी, दोनों की इंटेंसिटी क्या होती थी? ग्रेविटेशनल फील्ड Gm/r²,
ठीक है। तो I1 इक्वल टू लिख दो I2। I1 कितनी आ रही है सर, जी एम, मास कितना है सर m, ओवर इसका डिस्टेंस है x का स्क्वायर x1। यहाँ पे कितनी है सर, जी एम, 9m, ओवर इसकी डिस्टेंस कितनी है सर, x2 का स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, मास कैंसिल, तो 1/x1 का स्क्वायर इक्वल टू 9 ओवर और x2 ये रही, और x2 की वैल्यू है r माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं r माइनस x1 ओवर x1 का होल स्क्वायर। ये मैं लेंथी प्रोसेस बता रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोसेस भी है, टेंशन मत लो, अभी बताऊंगा मैं। तो देखो ये स्क्वायर यहाँ हटाओगे, उस पर रूट आएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 3x1 आ जाएगा, तो r माइनस x1 आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे आप, तो ये आएगा x1 इक्वल टू r/4। ये आएगा पक्का। अगर x1 r/4 आ गया तो पोटेंशियल तो वेस्टेंशियल तो तुम निकाल ही लोगे। जब पोटेंशियल निकालते हैं तो याद करो जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल पॉइंट P पे, इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी, ठीक है। और ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस जी एम अपॉन आर होता है, तो x1 माइनस जी 9 अपॉन x2। तो जब x1 आ गया तो x2 कितना आएगा, x2 आएगा r माइनस r/4, दैट इज 3r/4। ये वैल्यू यहाँ पुट करो, हो जाएगा। अरे हो जाएगा यार, टेंशन मत लो यार, हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे सर, बिल्कुल। अब देखो एक तरीका तो ये था, इसको सॉल्व करने का, क्वेश्चन का आंसर आएगा -16 GM अपॉन आर, लगभग इतना आना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पुट करेंगे ना, यहाँ पे r/4, 4 ऊपर जाएगा, यहाँ 3r/4, 4 ऊपर जाएगा, 3 ये हो जाएगा आपका 3 9 4 12 16 ही आ रहा है, ठीक है। एक तरीका ये भी था, अगर आप इजिली x1 निकालना चाहते हो, इजिली, है ना, तो देखो जब भी कभी वो बोले दो मास के बीच पे किसी, दो मास के इन बिटवीन किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 है, ग्रेविटेशनल, तो अगर किसी पहले मास से निकाल रहे हो पोजीशन, तो ध्यान से देना, टोटल डिस्टेंस ले लो और उसी मास को अंडर रूट में ले लो और डिवाइड में दोनों का अंडर रूट में मास, हो गया आंसर, हो गया। देखो x1 डायरेक्ट ही आ गया, तो r अंडर रूट m कैंसिल हो जाएगा, तो r बाई यहाँ बचेगा 1 और रूट से 3, तो r/4 आ गया। यही तो आया इससे भी, शॉर्ट ट्रिक समझो, है ना। जब ये आ गया तो आगे तो पोटेंशियल निकाल लेंगे हम, अरे मचा डालेंगे, क्या बात कर रहे हो, है लिटिल बिट सोचना था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, बिल्कुल लग रहा हूँ यार, बहुत मेहनत से पढ़ाया था यार, बहुत मेहनत से आपने भी पढ़ा था यार, तो इस दिन का तुम्हें भी इंतजार था, मुझे भी इंतजार था, बहुत भयंकर से, यही तो खुशी होती है भाई, यही खुशी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं फटाफट, है ना, फटाफट। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि गैल्वेनोमीटर जी डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट। ये ना बहुत ही वाहियात इजी क्वेश्चन माना जाएगा अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी दिमाग लगा के इसको फोड़ा होगा। ये जी है, ये सर्किट है, ये 2 वोल्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने फोड़े थे, बताए थे, इतने को क्वेश्चन करे थे यार। पता क्या पूछ रहे हैं आपसे कि अगर ये गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, 0 है, तो बताओ आर कितना है, अरे भाई 100 ओम आएगा, सॉल्व कर लो किसी भी तरीके से, कर लेना ऐसे ही। अगर इसमें करंट ही नहीं जा रही तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ये 2 वोल्ट ही तो होगा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर आर के अक्रॉस, वो आई इंटू आर ही तो होगा, ठीक है। और वो कितना है, 2 आई इंटू आर ही तो होगा, तो आर कितना आ जाएगा, 2/i, और आई तो आप निकाल ही सकते हो, यहां से निकलने वाली करंट डायरेक्ट इसमें जा रही होगी ऐसे, दिस प्लस दिस, एंड यानी आई आ जाएगा, डायरेक्ट करंट इसमें जा रही होगी तो आई आ जाएगा टोटल वोल्टेज, और दिस प्लस दिस यानी 400 प्लस आर हो गया। आई की वैल्यू यहाँ पुट करो तो आर आ जाएगा 2/, आई की वैल्यू कितनी है 10/400 प्लस आर, और ये जाएगा ऊपर, ये 5, तो आर आ गया 400 प्लस आर बाई 5, तो इसको इधर लेके आओ, 5r इक्वल टू 400 प्लस आर, है ना, ये प्लस आर है तो इसको इधर लेके आओ, तो 5r माइनस आर दैट इज 4r एंड दैट इज 400, और आर आपको दिख रहा है 100 ओम आएगा। कर लेते वैसे भी आप, कोई बड़ी बात तो नहीं थी यार, है? चलो मैं करा रहा हूँ, इस ओके, कुछ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ करा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी करेंगे और आगे बढ़ेंगे यार, मतलब मजा आ रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें दिमाग ही नहीं लगाना था यार, ऐसे फटाफट, ठीक है, ऐसे करना था, ठीक है। कैसे सर, मतलब वो भी थे क्या यार, सर हम तो भूल गए, अरे भूलने का नहीं, अभी देखते जाओ बस मस्त तरीके से, ठीक है। चलो अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर आगे हैं बॉस 10। ये है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, बी केयरफुल मैन, इसमें आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा स्टेटमेंट में। देखते हैं क्या है कहानी। उसने बोला क्वेश्चन नंबर 10 इसके अकॉर्डिंग है, बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे भी है, आपको दिख रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैच करा लेंगे, ठीक है। ओके, सो उसने बोला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। अरे भाई, एंगुलर सेपरेशन क्या होती थी, λ/d होती थी, स्मॉल डी, और ये डी। वो बोल रहा है कि अगर स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन स्लिट्स, ये स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस है, अगर इसको दूर करोगे तो डिस्टेंस चेंज हो रही है, इसके चेंज होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगी। बिल्कुल सही है। अगर स्लिट्स की डिस्टेंस आप चेंज कर दोगे तब ये चेंज हो रहा है, ठीक है।
सही है भाई। अरे यार, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। राइट राइट राइट। अब उसने बोला, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस। देखो भाई, ये यहाँ पे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है महाराज, अगर आप बढ़ा रहे हो तो बढ़नी चाहिए ना भाई, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर। चलो आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, बेसिक है, थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट भी देख लेते हैं भाई। अरे भाई, इसमें तो कुछ नहीं करना था, बस ये याद वाली प्रॉपर्टी है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। तो पढ़ा था हमने यार, जब हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, टेंशन मत लो। वेंचुरीमीटर किस पे बेस्ड होता है, कुछ नहीं करना था, बर्नौली थ्योरम, कुछ किसी और की तरफ देखना भी नहीं था, गलती से भी है ऐसे करके नहीं, यही है, फटाक से उड़ा दो, देखना भी था। बर्नौली प्रिंसिपल यार, बर्नौली प्रिंसिपल थ्योरम एक ही बात है, प्रिंसिपल लिखो आप, ठीक है। तो ये तो देखते ही ऐसे करना था। वो तेरी देखो ना यार, मतलब कुछ क्वेश्चंस के साथ तो ना बहुत ज्यादा नाइंसाफी करी गई है। कैसे सर, जैसे ये था सर, अगर हमें ये याद ही नहीं था फिर तो ये पंगा था, जितना आसान उतना, जितना छोटा उतना खोटा हो गया ना ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे भी आप चूज करते हैं ना अगर इसको, क्वेश्चन को, तब भी कर सकते थे आप। क्या वेंचुरोमीटर किस पे काम करता है सर, वेंचुरोमीटर कहाँ मिलेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ पैरालैक्सिस, अरे मतलब ही नहीं बनता, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर, अरे मतलब ही नहीं बनता, रोटेशन है ये तो, हाइजेंस प्रिंसिपल, अरे मतलब ही नहीं बनता, ये तो वेव ऑप्टिक्स है, तो बचा क्या, बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड में तो यही होता है। ऐसे भी कर सकते थे तुक्का। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, उसने बोला एक वायर है जिसको सस्पेंडेड किया गया है, एक वायर, अच्छा, इस पे एक वेट है इसका, जो वेट से इसको सस्पेंडेड किया गया है, वेट कितना दिया है, W दिया है सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, स्ट्रेस, अरे भाई कितना खतरनाक क्वेश्चन, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का काम कर रहा है वेट, और भाई एरिया, और खत्म, कितना टिपिकल क्वेश्चन। क्या लगता है आपको यार, अरे शर्म करो यार, शर्म करो, इस वेट को लटका के बढ़ाया गया, कितनी बार मैंने आपको ये चीज समझाई थी, राइट। और बस घपलू भाई ये लिख दो, है आ गया आंसर, फोर्थ आंसर आ गया, देखा कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया था सर, वाह क्या बात कर रहे हैं सर। चलो भाई, क्वेश्चन 13, देखो भाई, क्वेश्चन 15 है, टाइम लगेगा, सारे डिस्कस करेंगे, मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बस सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। तो आप समझते जाना, भावनाएं मेरी, मैं काफी एक्साइटेड हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे को एक हाईएस्ट स्कोर इसमें करके दे, और ओवरऑल स्कोर भी आप बहुत बेहतरीन करके दे, ठीक है, बहुत बेहतरीन, जितना आप चाहते हो यार, दो मेरे को करके। बायोलॉजी आपका बहुत इजी आता है, केमिस्ट्री भी आपने फोड़ा ही होगा, राइट, तो सबने फोड़ा होगा। चलो, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ये तो मैंने अभी बताया आपको, अरे भाई अभी बताया, ये तो शॉर्ट ट्रिक वाला ही नहीं हो गया एकदम, मेरी बुक से जो था, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग है। जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर वो बात करता रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करता, तो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होता फिर आंसर। इसने पूछा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो भाई अलोंग, किसके अलोंग सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी ना फिर तो, जिसके अबाउट वो घूम रहा है। चलो कर लिया होगा, 13 है सर, कर लिया होगा सर, ये तो बहुत टिपिकल था, हाँ भाई बहुत टिपिकल था, है कि नहीं, कॉन्सेप्चुअली है, बहुत टिपिकल था, ऐसे बोलना भी मत गलती से भी, मैं मान रहा हूँ आप सब करेक्ट करके आए हो इसको, ठीक है। चलो भाई 14 पे आते हैं, 14 क्या है सर, अरे 14 है टेम्परेचर ऑफ ए गैस -50 डिग्री सेल्सियस में है ना, ऐड करो 273, ठीक है भाई, हो गया सर, टेम्परेचर आ गया, इसको मान लो T1 जो भी आएगा। What temperature of the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times? RMS स्पीड अगर V1 है, V है तो V2 हो जाएगी V + 3 times ऑफ V, यानी 4V मान लो, बाई 3 टाइम्स बोल रहा है, 3 और ऐड कर दो उसमें, ठीक है। और RMS स्पीड क्या होती है सर, सपनों में आती है सर, गैस सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, तो V1/V2 = √T1/T2, और पुट करो आ जाएगा, V1V रखो, इसको 4V करो, ये दे रखा है, यहां से निकाल लेना, T2 आ जाएगा, जो भी आएगा कितना आएगा, 3295 डिग्री सेल्सियस। चलो फॉर्मूला दिखा दिया ना मैंने, ये तो बुक से है डायरेक्ट, अरे वो आपने खुद भी करा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट जो रिवीजन करना होता है तो टॉप 50% फॉर्मूला बेस्ड मैंने आपको दिए ही थे ना, फॉर्मूला तो मैंने आपको दिए ही थे ना, तो वो मैटर करते हैं यार लास्ट टाइम पे जो आप रिवाइज करते हो, राइट। चलो अब क्या है सर, आप भी देख लेते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 15, हाँ लिटिल बिट, ये थोड़ा आपने याद रखना होता है, ये रिजल्ट है भाई, देखो इसमें तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता था बच्चे को, राइट। वर्क फंक्शन दे रखा है ना, सीजीएम का वर्क फंक्शन दे रखा है, सीएस का कितना सर, ये दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और पोटेशियम का दे रखा है आपको 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम का दे रखा है आपको
2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे दिया वर्क फंक्शन। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज इंसिडेंट एनर्जी, एनर्जी दे रखी है 2.20। अरे वो आयात आसान होने वाला है। विच ऑफ दिस फोटो सेंसिटिव सर्फेसेज में इमिट, कौन सा फोटो सेंसिटिव इमिट करेगा, सब तो बताया था बेसिक कंसेप्ट में। इंसिडेंट एनर्जी इतनी है और इससे ज्यादा जिसका वर्क फंक्शन होगा, किसका इससे ज्यादा, ये भी ज्यादा है 2.3 ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो ये दोनों इमिट नहीं करेंगे क्योंकि इनका वर्क फंक्शन ज्यादा है और एनर्जी इंसिडेंट कम है। लेकिन अगर सीजियम का आप देखिए, इसका वर्क फंक्शन कम है और इसकी इंसिडेंट एनर्जी है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे क्योंकि ई मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। ला, इसमें तो कुछ करना ही था, मैं तो ऐसे ही डरा रहा था आपको, ठीक है। तो सी एस ओनली, राइट। अमेजिंग मैन, बेसिक कंसेप्ट है, टोटली बेसिक कंसेप्ट है भाई। अरे खत्म है कहानी, देखते ही बता देना था यार, ठीक है। चलो, होशियार हो रखे हो आजकल आप लोग, ठीक है, होशियार हो गए सर। अब चलो भाई, शॉर्ट ट्रिक वाला फिर से आ जाते हैं। 16 है। एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, ठीक है, एसी सोर्स है, एक कैपेसिटर है। अरे तो मैंने अभी भी कराया था यार, क्या बात कर रहे हो। कल जो मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन करे थे, ग्राफ का एक भी क्वेश्चन नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जो मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन किया था, 2 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे सेम मैंने डिस्कस करे थे आपसे, ग्राफ बनाया था जब, ठीक है। तो एसी सोर्स है, कैपेसिटर है, इसका रिएक्टेंस होगा एक्ससी, जो होता है 1/ωc, ठीक है। देखते हैं क्या पूछ रहा है। ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करो, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करो। देखो एक्सी होता है 1/2fc, तो एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर इसको डिक्रीज करोगे तो बढ़ेगा, ये बढ़ना चाहिए भाई, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं बढ़ेगा, तो ये नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा, नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेज, अच्छा कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला तो उसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं। आईडी अगर आपको याद हो, एप्सिलॉन नॉट d∅/dt होती थी, ठीक है। और कैपेसिटेंस वाला केस भी आपको याद ही होगा, ठीक है। आईडी इक्वल टू होती थी CdV/dt, ठीक है जी, ये वाली होती थी, याद करो आप, ठीक है। वो बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है भाईजान, फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। तो उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेज, हाँ ये हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो करंट है आपकी वो डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है, वो डिक्रीज करनी चाहिए आपकी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज, अगर थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट आपको पता होगा तो यू कैन डिफाइन इट। इंक्रीज तो नहीं करेगी, डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, डिक्रीज करनी चाहिए बॉस, डिक्रीज करनी चाहिए। तो 2 कंसेप्ट यहाँ पे मिला के उसने बता दिए, ओवरऑल कितने कंसेप्ट बता दिए, 2। अच्छा ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। फाई को आप कैसे लिखेंगे, देखो फाई, हमें पोटेंशियल लाना है ना, तो E इक्वल टू होता था -d∅/dt इंटू एल, यही होता था ना, है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, नो ई सॉरी, तो फाई को हम लिख सकते हैं दैट इज EA, राइट। तो ID आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट d/dt और यहाँ पे लिखेंगे EA, तो A बाहर आ जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट और d/dt, और E को आप लिख सकते हो V/L पोटेंशियल के टर्म्स में, L बाहर आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन L, और ये हो जाएगा dV/dt, और ये तो आपकी कैपेसिटेंस होती है दैट इज C एंड dV/dt। यस करेक्ट है। तो आप यहाँ पे आंसर देंगे कि फ्रीक्वेंसी को अगर डिक्रीज कर रहे हो, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को, तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपकी डिक्रीज करेगी। याद रखना, ठीक है भाई, याद रखना। कूल सर, कूल, क्या बात कर दी, याद रखेंगे हम, ठीक है। चलो अब भाई नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, तो आपके PYQ के क्वेश्चन है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब बच्चे ने कर लिया होगा। लाइट ट्रेवल से डिस्टेंस x इन टाइम t1, अगर डिस्टेंस लाइट कवर कर रही है c स्पीड के साथ x, टाइम t1 लिया है, तो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ले लो c, डिस्टेंस है x, टाइम लग रहा है t1, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है भाई। चलो अब अनदर एंड इन एयर एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम, अगर डेंसर मीडियम में कवर कर रही है तो वहां पे स्पीड ले लेते हैं v, तो ये आ जाएगी डिस्टेंस कवर कर रही है 10x और टाइम ले रही है t2। चलो भाई ठीक है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल बताओ। तो यार अगर आपको याद हो साइन थीटा c, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है, म्यू एयर ओवर म्यू डेंसर, ऐसे लिखेंगे ना, एयर की बात कर रहा है ना, पहले वाला एयर की बात कर रहा है, तो ठीक है इस तरीके से लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे सर हम इसको, हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू एयर ओवर म्यू डेंसर, तो जो म्यू डेंसर है उसको लिखोगे आप c/v, तो इसी से आ जाएगा, इसी से आएगा, ये हो गया 1, तो 1 बाय दिस इज c/v, v ऊपर जाएगा तो v/c, v भी निकाल सकते हो आप, तो साइन थीटा c इक्वल टू v कितना है, यहाँ से निकालो, देखो ये रहा v है आपका 10x/t2 और डिवाइड में c कितना है सर d/t1, तो d/t1, d मतलब x, सॉरी x से x कैंसिल हो गया, तो 10t1/t2, दिस इज योर आंसर। साइन इनवर्स बना दो, 10t1/t2, खत्म है कहानी, समझ गए ना भाई, खत्म।
चलो यार, उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट हूँ, सीधी सी बात है, लेकिन आपने तो मैचिंग करानी है, मस्त तरीके से आप करा रहे होंगे, ठीक है। चलो भाई 18 पे आते हैं सर। 18 क्या है भाई? द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड, जब भी क्लोज सरफेस और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट, तो जितना एंटर करेगा, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रही है, उतनी ही बाहर भी निकलेंगी, जीरो। जीरो, क्लोज लूप बनाते हैं, जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकले, क्लोज लूप, नेट फ्लक्स जीरो, नेट फ्लक्स जीरो, खत्म खत्म। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो, धीर तुम आगे बढ़ो, बढ़े चलो, बस, है कि नहीं। तो यार हम ना धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 19 यानी आधी क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए हैं, ठीक है। क्या लगा आपको, क्या लगा? क्या फॉर्मूला बेस्ड थे, क्या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट थे? बिल्कुल, अभी तक भी कोई लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 ट्रांसफॉर्मर से है, जो मैंने आपको बुक से अभी बताया। उसने बोला 12 वोल्ट 60 वोल्ट लैंप है, ठीक है। 12 वोल्ट V1 मान लो, और इसकी पावर दे रखी है आपको 60 वोट, इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सेकेंडरी है ये, तो इसको V2 मानोगे आप, और इसको P2 मानोगे आप, राइट। हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू AC मेन्स, तो V1 दे दिया आपको 220 वोल्ट। एज्यूम ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल, व्हाट इज द करंट इन प्राइमरी, तो I1 निकालना है। अगर I1 चाहिए आपको, ठीक है भाई, P2 दे रखी है और V1 V2 दे रखा है, तो V1 बाई V2 आपको लिखना पड़ेगा, V1 बाई V2 को आपको लिखना पड़ेगा I2 बाई I1, ठीक है। V1 भी दे रखा है, V2 भी दे रखा है, I1 निकालनी है, तो P2 ही दे रखा है ना अगर, तो वहां से I2 निकालो। देखो P2 हो जाएगा V2 I2, ये है 60, और V2 दे रखा है आपको 12 इंटू I2 आ जाएगी 5, I2 आ गई देखो 5। तो यहाँ पुट करो, V1 कितना है सर? V1 220, V2 कितना है सर? V2 है 12, I2 कितना है सर? 5, दिस इज I1, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे आप, I1 आ जाएगा 12 इंटू 5 बाय 220, जो भी होगा आप सॉल्व कर देंगे, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। एक बार आप चेक कर लें, लगभग आ रहा है 0.27 एम्पियर, ठीक है। चेक करें प्लीज़, है। देखो इस कैसे करोगे, 12 पंजे 60, 60, 2 2 0, ये कैंसिल, तो 6 बाई 22 यानी 3 बाई 11 हो गया। 3 से तो कम ही आएगा, अबे 11 से डिवाइड कर रहे हो, अगर यहाँ 10 होता तो 0.3 होता, तो उससे कम ही आएगा, 0.27, यही आंसर मैच करेगा। ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, ठीक है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से देखो आप, ठीक है। अरे सर मतलब ऐसी थी कि बात, बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऐसे थी। चलो उम्मीद कर रहा हूं आपने सबने फोड़ा होगा। सेम क्वेश्चन 20 है, मैंने एरर में जाके देखो जाके, जो न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस करे थे भाईजान, डिक्टो क्वेश्चन, डिक्टो। मेटल वायर दे रखा है, मास है 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, क्या बात कर रहे हो। रेडियस दे रखी है 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm, उत्तरी लेंथ दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज आ रहा है भाई, डेंसिटी में परसेंटेज आ रहा है। कितनी बार कराया, IT 2004 में भी आया ऐसा क्वेश्चन, कितनी बार कराया है मैंने, जब न्यूमेरिकल की डिस्कशन करी कितनी बार कराया है। सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा डेटा चेंज कर दिया उसने। अगर मैं अपना शॉर्ट ट्रिक लगाऊं तब भी इसको मैं फटाक से उड़ा सकता हूँ। फॉर्मूला यूज करना तो आ जाओ। मेटल वायर है, डेंसिटी निकालनी है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, मास को एज इट इज रखो, दे रखा है, वॉल्यूम को लिखोगे वायर का पाई R स्क्वायर L, पाई को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, अब डेंसिटी में अगर परसेंटेज निकालने है, इजी तरीके बताता हूँ। पहले मास लो, देखो मास की पावर है 1, R की पावर है 2, लेंथ की पावर है 1, जल्दी से बताता हूँ डायरेक्ट। मास देखो कितना है, अच्छा लिखना पड़ेगा यार, लिख लो चलो, डेल्टा M ओवर M इंटू 100%, ऐसे लिखते थे ना, R की पावर 2 है, डेल्टा R ओवर R इंटू 100% प्लस डेल्टा L ओवर L इंटू 100%, पुट ऑल द वैल्यूज, ये भी दे रखा है, ये रहा डेल्टा M, और यूनिट पे टेंशन मत लेना कि यूनिट इसके लगे इसके लगे, चेंज नहीं करनी, कुछ भी कैंसिल हो जाती हैं। ये आपका M, ये आपका डेल्टा R, और ये आपका R, एंड दिस इज डेल्टा L एंड दिस इज L। पुट करो, आ जाएगा आंसर, पुट करो, आ जाएगा आंसर 1.6 आएगा, 1.6% आएगा, किया होगा आपने, मैच कर जाएगा, टेंशन मत लो भाई, डायरेक्ट है, बेसिक है कि नहीं बॉस। नंबर 21, ओ तेरी, क्या है भाई, स्टेटमेंट है भाई, चलो पढ़ लेते हैं भाई। उसने बोला स्टेटमेंट 1 में फोटोवोल्टाइक जो डिवाइस होता है कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अरे भाई फोटोवोल्टाइक नहीं हो तो सोलर सेल होता है, आई थिंक सोलर सेल ऑप्टिकल जो रेडिएशन होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, मतलब ये गलत माना जाएगा, गलत बिल्कुल। स्टेटमेंट 2 है, जिना डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। उत्तरी, अच्छा बिल्कुल सही, ये तो सही होना चाहिए भाई। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होना चाहिए, स्टेटमेंट 2 करेक्ट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप जरा सा ध्यान से देख लेंगे,
चेक कर लेंगे महाराज, ठीक है। ओके, वाओ, कूल, समझ गए ना, समझ गए होंगे, यस। तो इसमें ना स्टेटमेंट 1 को थोड़ा सा ध्यान में आपने रखना था बॉस, कि ऑप्टिकल जो रेडिएशन है ना उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है फोटोवोल्टाइक, नहीं सोलर सेल, आई थिंक, है ना। एक बार आप चेक करेंगे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, ठीक है। अरे भाई चलो, क्वेश्चन नंबर 22, चलो भाई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है सर? बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एट इट स्पीड ऑफ, स्पीड दे दी 280 यार, 280 मीटर पर सेकंड। कितना वाहियात लिखा है मैंने, 280 मीटर पर सेकंड, राइट। तो डायरेक्शन कितनी, किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से ऊपर। मैक्सिमम हाइट, ओहो, यू स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। कुछ नहीं करना था, यू जस्ट पुट द वैल्यूज मैन, यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर, नो प्रॉब्लम। यू जस्ट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। क्या करना है? यू दे रखा है, थीटा दे रखा है, जी दे रखा है, जी उसने बोला 9.8 ले लो। चलो कर लेना, कर लोगे ना? कर लेंगे सर, हम 4 डालेंगे, बस लिटिल बिट कैलकुलेशन करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है भाई? चलो भाई देख लेते हैं। 23 में क्या है? कारनोट इंजन, जैसे कि मैंने बुक से बताया था, एफिशिएंसी दे रखी इतनी 50% यार, कुछ नहीं, लड्डू क्वेश्चन। कारनोट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा T2/T1, ये लो टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर, पुट करो अपने आप कर लोगे। 50% मतलब 1/2 भाई, 50% का मतलब 1/2, 1 माइनस T2, T2 कितना है? लो टेम्परेचर कितना है? सिंक का टेम्परेचर निकालना है। T1 कितना है? 327 प्लस 273 कितना हो गया? 2 5 6 600, यही होगा। 3 7 2 7 9 10 5 6 600। सॉल्व करो अपने। T2 आ गया यार, क्या बात कर रहे हो। 20 देखो यहाँ से कैल्विन आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे आप, कर लेंगे ना, ये गलती से भी भूल मत जाना, ठीक है। चलो कर लिया होगा सबने, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट, आगे बढ़ेंगे बॉस। 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन अभी इतने ही और बाकी हैं, अभी है इतने ही क्वेश्चन बाकी हैं। 24 में क्या है सर? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस दे सोप बबल की 2 सेंटीमीटर, सही है सर। फ्रॉम ए सोप सॉल्यूशन सरफेस टेंशन दे रखा है सर 0.03। अरे भाई एनर्जी होती है T इंटू उसका एरिया, और चूंकि सोप सॉल्यूशन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 0.03 इंटू एरिया होता है 4πr²। पुट करो, आंसर आ जाएगा। बस 2 का मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि सोप सॉल्यूशन का बबल आप बना रहे हो, बात खत्म। और बात खत्म, बबल की बात कर रहे हो आप, बबल, ठीक है। हो जाएगा आंसर 3.01 10⁻⁴ आंसर मिलेगा आपको। यू कैन सॉल्व डायरेक्ट फॉर्मूला। देख लो ना आप, देख लो आप खुद ही कितने क्वेश्चन फॉर्मूले वाले, खुद ही देखो आप, ठीक है। मेरे को मत बोलना फिर, मैंने बोला था, मैं बहुत सबसे ज़्यादा मैं ही बोल रहा था एक्चुअली। फॉर्मूला बेस आएगा, 90% फॉर्मूला बेस आएगा, 90% फॉर्मूला बेस आएगा, मैंने ही बोला था, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा था। चलो भाई 25 आते हैं। अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मिनिमम वेवलेंथ एक्सरे की बात कर रहा है। जब भी एक्सरे की मिनिमम वेवलेंथ की बात करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बात खत्म। वोल्टेज की इनवर्सली, जबकि डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर होती तो वो 1/√V होती, ये V होता है, V सिंगल पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ गया ना। एक्सरे की बात कर रहा है क्योंकि, ठीक है। चलो भाई चलो, इवन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं तुम्हें, IIT एडवांस वाले बच्चों के साथ में पिछले कल इंटरेक्शन कर रहा था, तो एक्सरे के हम कुछ क्वेश्चंस PYQs के वहाँ पे कर रहे थे, फॉर्मूला हमने वहाँ पे भी यूज करा था। हमें क्या पता था आज क्वेश्चन आने वाला है, राइट, वो भी नीट में, वो भी ऐसे ही जस्ट फॉर्मूला। चलो भाई 26 आते हैं। 26 में क्या है सर? अरे भाई ये तो मैंने PYQs में भी कराया, अभी जाके देखो मेरी वीडियो, AC वाली मिल जाएंगे। AC सर्किट के क्वेश्चन डिक्टो PYQ का है। तो क्या है सर? LCR सर्किट, सब कुछ तो दे रखा है। फ्रीक्वेंसी होती थी 1/2π√1/LC, L और C की वैल्यू पुट करो, अपने आप आंसर आएगा 1.59 किलोहर्ट्ज, ये आएगा आंसर। कुछ नहीं करना, आपने वैल्यू पुट करो बस, ज़्यादा सोचने का नहीं। मैं बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, अभी बताया मैंने बुक से आया डायरेक्ट, ठीक है, बुक से आया डायरेक्ट। चलो क्वेश्चन 27 पे आते हैं सर। और तेरी कितना खतरनाक क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग, स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर इज U, अगर उसको व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है U। अगर इसको हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हैं, x2 दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। भाई कुछ करना नहीं है, U इक्वल टू होता है ½ kx², स्प्रिंग सेम है तो ये सेम होगा, तो x², तो U1/U2 इक्वल टू x1/x2, इसमें पुट करो, आंसर मचा डालो, पुट करो, आंसर 16 टाइम्स आएगा, देख लो आप खुद ही। आगे बढ़ूंगा मैं जल्दी से, समझ गए होंगे आप, 16 टाइम्स आएगा। 27 28
है, अरे तेरी मचा डालेंगे। अभी कितने क्वेश्चन कराए मैंने इसके आपको यार, अभी तो बुक से बताया। हाफ लाइफ दे रखी है, अभी वी फंडा 20 मिनट्स वी फंडा। चलो भाई 20 मिनट है सर, टाइम पूछ रहा है सर कितना होगा। अगर एक्टिविटी जो है उसकी रिड्यूस होके n जो है वो 1/16 हो जाती है इनिशियल की, तो ये जो 16 है ना, इसी को तो लिखना है 2 की पावर 4, और यही तो होता है n, और इसका इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टाइम आएगा 20 × 4। बताया तो था वी फंडा। 2 क्वेश्चन तो वी फंडे से एडिटिव मिल गए तुम्हें, कितने आसान से कर सकते थे आप, पूरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है वो। ठीक है, मैंने पूरा कुछ नहीं किया यहाँ पे 1/n0 1/2 की पावर n, कुछ नहीं किया मैंने। सॉल्व करो ऐसे ही, क्यों करना है कि नहीं। चलो देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बता दिए, वी फंडा वाले ट्रिक के क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था, एक तरीके से देखते जाना। ठीक है, 28 29, चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो सर, धीर तुम आगे बढ़ो। 29 में आएंगे सर। उसने बोला इफ होल इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0 ओवर ए सरफेस, देन ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली द इनसाइड द सरफेस बी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड। यार अगर ये 0 है, याद आया कुछ, याद आया गॉस थ्योरम, तो क्या होता था अगर ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। समझो बात को यार, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट चार्ज उसके अंदर 0 होगा। ठीक है, 0 होगा तभी तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। पहला स्टेटमेंट है ऑल द चार्जेस मस्ट बी नेसेसरली बी द इनसाइड, ना ना ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली, ना ना ना, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस लिविंग द सरफेस। यस, ये होगा, एक सरफेस पे जितनी लाइन एंटर करेंगी उतनी बाहर भी निकलेंगी, है ना, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी चांदी मेरे, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि इसको 0 करोगे, ठीक है, तब जाके इस कंडीशन, और जितनी लाइन एंटर कर रही हो उतनी बाहर निकलो, तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब बात खत्म। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 राइट। देखो भाई मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है सर, ये तो मतलब मजा ही आ गया। ये तो कुछ लड्डू क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। देखो भाई ओपन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी V/2L होती है, क्लोज्ड, ये ओपन है, क्लोज्ड पाइप के लिए V/4L, कुछ नहीं करना, लेंथ सेम दे रखा है, ये सेम होगा, तो ओपन ओवर क्लोज, अरे 4 ऊपर जाएगा, डिवाइड में 2 करो, 2:1 करो। इससे खतरनाक क्वेश्चन आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा। ठीक है, खतरनाक नहीं, आसान है, गलती से भी गलती मत कर दियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर, ये तो फॉर्मूले हैं, तो रद्दी हो गया, खेल ही रद्दी हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है सर, ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो बेसिक से एरर के बड़े क्वेश्चन पूछ लिए उसने, हाँ, एरर के तो 2-3 क्वेश्चन मिल गए यार। तो द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर, जब वो अनप्रेडिक्टेबल है तो लिस्ट काउंट एरर नहीं, रैंडम एरर ये हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है, पर्सनल नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है, रैंडम हो सकती है। भाई रैंडमली कैलकुलेशन में जब आप करते हैं कुछ भी हो सकता है, रैंडम एरर हो सकती है, दिस इसको चेक करेंगे आप, रैंडम एरर मस्ट बी द करेक्ट आंसर, राइट। फिलहाल आप याद रखें, बाकी एक्चुअल की क्या आप इंतजार करेंगे। ठीक है, 32 पे आओ, कुछ नहीं करना, देख के नहीं डरना इस क्वेश्चन को, मैंने बोला था देख के बिल्कुल भी नहीं डरना। कितना कराया ये क्वेश्चन, कितनी बार आपको बताया ये क्वेश्चन मैंने, ठीक है, क्या बताया सर, अरे जैसे ही वो नाम लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, एक चीज तो पहले ही लिख लिया करो आप कि C = होता है E/B, ये आरएमएस वाले पूछेगा तब भी करेंगे। अभी मैंने PYQs की एनसीईआरटी की PYQs की जो क्वेश्चन डालते हैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन, उसमें भी थे यार, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था, क्या बात कर रहे हो आप। ठीक है, ठीक है और जो मैंने टेस्ट दिया था, टेस्ट में भी डाला था, जो आप जिन बच्चों ने दिया होगा। तो भाई C है स्पीड ऑफ लाइट, उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट साइनसॉइडली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, एम्पलीट्यूड इतना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है 48 V0 मान लो, ठीक है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो B0 पूछ रहा है, तो क्या करना है इसमें, इसको मान लो ना 3 × 10⁸ 48 ओवर B0 निकाल लो, B0 आ गया 48/3 × 10⁸, कैंसिल करो 1, ठीक है, 6 × 10⁻⁸, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये है 10⁸, दिस इज 10⁸, तो इसको लिखेंगे हम 1.6 × 10⁻⁷, ऐसे भी तो लिख सकते हो यार, टेस्ला। चलो उड़ा डालो, उड़ा डालो, ठीक है। तो देखो टेस्ट में भी, एनसीईआरटी में भी, PYQs में भी, हर जगह क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है, हर जगह, और ये तुम्हारे PYQ का है, चेक करना जाके, ठीक है, टेंशन मत लो। और इसकी शॉर्ट ट्रिक की बुक में भी फॉर्मूला मैंने अभी दिखाया तुम्हें, अब भी। चलो भाई 33 आए, उसने बोला फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड राइट एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, ठीक है भाई। तो पहले देख लो, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है,
और ये आपका वेस्ट है, राइट, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो साउथवर्ड से ईस्टवर्ड जा रहा है, ठीक है, इधर को पहले साउथ, अचानक ही ईस्ट में चला गया, ठीक है, विद द सेम स्पीड। अवॉइड एन ओपोनेंट, राइट, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ प्लेयर वाइल टर्निंग। फोर्स किधर को लगेगा, अगर वो इधर को जा रहा है, अचानक ही इधर चला गया, ठीक है, ठीक है, ये तो पहले इधर को जा रहा था, अचानक ही इधर चल गया, तो फोर्स किधर को लगेगा, फोर्स लगना चाहिए उसके पास, दैट इज अलोंग नॉर्थ ईस्ट, है कि नहीं। अगर वो इधर को जा रहा है, अब इधर को टर्न कर गया अचानक ही, तो फोर्स की डायरेक्शन जो आएगी आपके पास वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो दैट मस्ट बी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ही जाएगा, ये तो इतना तो समझ ही जाओगे आप, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ही जाएगा, इतना तो आप समझ ही जाओगे। कूल मैन कूल। साउथवर्ड की बात कर दी उसने, फिर ईस्ट में गया ना वो सेम स्पीड के साथ, है ना, टर्न्स ईस्टवर्ड, राइट राइट राइट, कर लिया होगा बॉस, कर लिया होगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34, क्या करना था, केवीएल अप्लाई करना था, कुछ नहीं करना था। देखो ये रहा सर्किट है, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन तो बड़े ही घने आसान दिए इस बार है, चलो घने आसान दे दिए। चलो भाई ये कितना है 7, उन्होंने बोला जी मैन वालों ने दिए तो चलो हम भी दे देते हैं। हाँ भाई सही बात है, तुम भी दे दो। 5 है 1 है, ये पॉइंट ई है, इसको ध्यान रखेंगे जरा, पॉइंट ई है। पता क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, सर्किट में ना करंट बता दो। ओ तेरी अबे 2 बैटरी दे रखी, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, पूरे में घूम जाओ तो करंट वरंट सब मिलेगी तुम्हें। है यहाँ से निकलो, प्लस है, इधर से करंट निकलो। चलो भाई इधर से मान ले तुमने, इधर से निकाली प्लस आई जो मैंने मानी, अगर प्लस आई तो सही डायरेक्शन है, माइनस आई तो इसका पॉजिटिव मान लेंगे। ए डी और बी और सी, तो यहाँ से स्टार्ट करो, जब यहाँ चलो बैटरी मिलेगी प्लस से माइनस तो -5, केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ मैं, फिर इसमें जाएगी तो -i × 1, फिर नीचे आएगी ऐसे -7 × i, फिर यहाँ से जाएगी इसमें तो -2 × i, फिर इसमें माइनस से प्लस जाएगी तो प्लस का 10 = 0, ठीक है। चलो भाई इसको अलग अलग कर लो जो नंबर है, और जो करंट अलग करो। देखो ये i है और ये 7i तो 8 हो गया, ये 10 हो गया, 10 और ये 5 दैट इज 5 - 10i, दिस इज 10i = 0, तो i आ गया आपका 5/10 दैट इज 0.5 एम्पियर, और पॉजिटिव आ रही है। अच्छी बात यह है पॉजिटिव आ रही है तो सेम जा रही है, इधर को सेम जा रही है ना, A to B जा रही है थ्रू E, A to B जा रही है, बिल्कुल A to B थ्रू E, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में इधर को जा रही है। जैसे माना वैसे ही आ गया आंसर। अरे भाई केवीएल का सिंपल एप्लीकेशन है मैन, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, राइट। चलो अब क्या करेंगे सर, अब उड़ा देंगे सर। चलो भाई देखते हैं भाई सर 35 में क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो शॉर्ट ट्रिक वाला भी तो बताया मैंने। क्या करना था, एवरेज स्पीड करनी थी, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस दोनों दे रखी है, आंसर आ जाएगा 4v/3, दोनों की वैल्यू पुट करो, खत्म बॉस, ठीक है, खत्म। चलो भाई आगे बढ़ेंगे सर, ये तो कुछ भी नहीं था सर, बिल्कुल यार क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सर मैं सही बात कर रहा हूँ। तो 36 तो और भी यार, देखो सब बच्चों ने करा होगा। देखो रेडियस की बात कर रहा है, और रेडियस आपकी n पे n² पे डिपेंड करती है, सबने कर लिया होगा R1/R2। एक बार आप चेक करेंगे डेटा मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा, व्हाटएवर जो भी होगा वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे 37, ठीक है भाई 37 के पास चलते हैं। क्या बोला है सर 37 में, क्या बोल रहा है सर, देखो भाई उसने बोला 10 रजिस्टर है, ईच रेजिस्टेंस R है, R कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी ऑफ EMF E। देखो भाई ये E है और इसमें कितने रेजिस्टेंस है 10, और सब और सीरीज में है सारे, ठीक है, ये 10 तक है सीरीज में, ठीक है, और सबका रेजिस्टेंस R है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 10R, और ये इसका E है तो करंट कितनी आ गई E/10R, ऐसे निकाल सकते हो ना। फिर वो बोल रहा है देन दोज आर इन कनेक्टेड, इंटर रेजिस्टेंस नहीं दिया, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, ठीक है, द करंट इज इंक्रीज बाय n टाइम, कर लोगे अपने आप, n की वैल्यू 100 आएगी। अब इन सबको पैरेलल में ऐड करो, ऐसे 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 ऐसे, फिर सेम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, इक्विवेलेंट निकालो, फिर से अप्लाई करो, और इसकी जो करंट है वो n टाइम्स ले लो उसकी जो करंट है, ठीक है, इंक्रीज कर जाती है ना n टाइम्स बोल रहा है, तो कर लेना, n की वैल्यू आ जाएगी 100। आसान है यार, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, खत्म, कर लेंगे आप, ठीक है। चलो ओके, ये देखो ये मैंने क्या बना रखा है, फटाफट इसको इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, हैं आगे बढ़ जाओ। चलो भाई 38 क्वेश्चन की बात करें, जब चैप्टर पढ़ाया तो मैंने डिस्कस करे थे सारे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का। एक्स ट्री ग्राफ दे रखा है ऐसे, ये है इसका 1 और ये है 2, ये है आपका 4 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 8, तो ये पूरा ग्राफ यहाँ से आता है, इसका टाइम पीरियड हो गया 8, और इसका हाईएस्ट ये रहा 1, ये एक्स टी ग्राफ है तो एम्पलीट्यूड आ गया इसका 1। तो चूंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, एक्स टी ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन होगा a sin ω t, 2 बार डिफरेंशिएट करो, dx/dt एक्सलेशन निकालना है ना, तो a ω cos ω t लिखोगे, साइन का
कॉस हो जाता है ओमेगा टी का ओमेगा। एक बार और करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी, और ये माइनस है, माइनस आएगा क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस है। पहले तो ऑप्शन हटा दो जिसमें प्लस है, वो तो हटा ही दो। अब दो बचे माइनस वाले, तो देखो वैल्यू पुट करो। ए कितना है 1, ओमेगा है 2π/t और इसका कर दो स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा है 2π/t इंटू स्मॉल टाइम 2 सेकंड दे रखा है, और t कितना दे रखा है 8। पुट करो, देखो ये 2 2 4 8, ये 90 हो गया तो ये 1 बचेगा, बस ये बचेगा आंसर -4π² और t है 8 64 -π²/16। दिस इज द आंसर। खत्म कहानी यार, खत्म। ठीक है, खत्म। चेक कर लेना एक बार कैसे किया हमने। ठीक है बॉस, ओके सर, ओके कर लेंगे हम, अब हमें पता चल गया है कि नहीं। चलो भाई लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में कुछ करना ही नहीं था, कुछ भी नहीं करना था। दो लेंस दे रखे थे, एक ये रहा, कराया था मैंने जब लेंस पढ़ाए थे, बिल्कुल कराया था। ठीक है, और दूसरा लेंस है कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स, इसकी फोकल लेंथ है इसकी -f। जब यार फोकल लेंथ आप कॉम्बिनेशन निकालोगे तो f1 f2 ओवर कितना आएगा, f1 + f2, 1 + 1 माइनस, तो f इंटू -f ओवर f -f, नीचे जीरो आ गई तो इनफाइनाइट। अरे यार क्या बात कर रहे हो सर, मजाक चल रहा है क्या। लास्ट के 10 क्वेश्चन है, बहुत फास्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, सैटेलाइट है सर ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विद द टाइम पीरियड t एंड d इज द डेंसिटी एंड ऑफ अर्थ एंड g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल द क्वांटिटी 3/3π/gd। किसकी टेंशन नहीं लेने का, टाइम पीरियड होता है 2πr/v, और चूंकि उससे ऊपर वो घूम रहा है और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये अंडर रूट में होती थी gm/r। ठीक है ना, और ये रेडियस है उसकी। ठीक है, टाइम निकालो। ठीक है, उसने बोला भाई जब इनकी वैल्यू पुट करोगे ना आप तो 3π/gd चाहिए मेरे को। d क्या है यहाँ पे, ये तो देख लो, d है क्या, डेंसिटी है जी। कर लेंगे ना कन्वर्ट, मास को कन्वर्ट करोगे, स्क्वायर करोगे तो t² ही आएगा, कुछ भी कर लो, t² पे डिपेंड करेगा भाई। जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे, रूट हटाओगे, मास इसके अंदर है, डेंसिटी आएगी, तो भाई रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो t² ही आएगा। तो आगे करना ही नहीं, करना नहीं ना, गलत बात है, t² ही आएगा, कुछ भी कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 41 है सर। अरे तेरी, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए कार मूविंग सो दैट द बॉडी लेइंग ऑन अ फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर स्टेशनरी रखना है तो बॉडी अगर इधर को जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे को लग रहा होगा, तो बॉडी अगर मैं इधर आप दे रहे हो तो फ्रिक्शन उसको पीछे को लग रहा होगा, जो उसको स्टॉप कर रहा होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू ma, और ये होता है μmg, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ma, ये हो गया कैंसिल, तो a max जो आपके पास आएगा दैट इज μg, दिस इज μmg, m कैंसिल हो जाएगा, μg, बस हो गया खत्म। म्यू कितना है 0.15 इंटू जी कितना है 10, तो ये आ गया 1.5। चलो भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे यार 4 डालेंगे भाई, क्या बात कर रहे हो। चलो भाई क्या बात कर रहे हो सर, मजा आ रहा है भाई, मजा। क्वेश्चन नंबर 42 वाहियात क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। ठीक है, वो बोल रहा है एक चार्ज है -q। ठीक है भाई, एक चार्ज, देखो भाई मैं थोड़ा लेट हूँ, आपको वीडियो लेट मिल रही होगी, इसका कोई वो नहीं बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं लाइव बात सकूँ, उतना अच्छा सिस्टम भी नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी भी नहीं है मेरे पास, तो मेरे को सॉल्व भी करना पड़ रहा है, आपको एडिट करके डाल लूँगा मैं इसको। ठीक है, चलो कर लेंगे आप। तो ये है सेंटर, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो कि 5 सेंटीमीटर अवे है, और ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। ओ 3 P पे ना नेट पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल तो सपनों में आता है। दो चार्ज है KQ1, ये माइनस है तो माइनस लेंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लेनी है, तो ये है 3 प्लस ये सेंटर से 5 तो 8 सेंटीमीटर में आए, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस स्केलर है तो सबका ऐड हो जाएगा। अब ये वाले चार्ज का निकालो, इससे डिस्टेंस ये होगी, ये टोटल 5 3 तो 2 होगी, तो KQ/2 इंटू 10⁻²। सॉल्व कर लेना, ये आएगा 3/8 आएगा, यहीं से दिख रहा होगा 3/8 KQ आएगा आंसर। अरे यार पोटेंशियल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट जस्ट यूज द फॉर्मूला, राइट। कूल है सर, कूल है, कर लेंगे हम, पता चल गया हमें। ठीक है, पता चल गया सर हमें। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 43 मैं नहीं करूंगा, आप खुद कर लेंगे। कैसे सर, जेड पूछा है, जेड होता है r² प्लस, अभी बताया था मैंने, XC का होल स्क्वायर, शॉर्ट ट्रिक बुक से। r दे रखा है, XL निकालना था, किससे सर, ओमेगा एल, सब कुछ दे रखा है, ओमेगा एल सब कुछ, XC निकालना था, ये L है 1/ओमेगा c, और ओमेगा को लिखना था 2πf, f भी दे रखा है, L भी दे रखा है, C भी दे रखा है, पुट करो आंसर आएगा। इसका आंसर आना चाहिए 5/5 ओम। ठीक है, अंडर रूट में 125 आएगा तो 5 बाहर आ जाएगा, समझ गए सर। ऐश करो 43 47 44 में मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा। ठीक है, 44 में कुछ नहीं कराना मैंने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे थे ऑलरेडी। ठीक है, बहुत सारे। 44 ये रहा नॉट गेट, ये रहा नॉट गेट, फेड कर दिया इस पे, किस पे सर, नैंड गेट,
यहाँ ए इनपुट, यहाँ इनपुट, बताओ आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रुथ टेबल बना दो भाई। अगर यहाँ ए 1 दोगे ना, इसको 1 दोगे तो 0 0 देगा, और ये नैंड गेट है 0.0, अगर एंड होता ना 0 होता, इसका रिवर्स करोगे तो 1 मिलेगा, 0 0 पे 1 मिल जाएगा भाई। कोई ऐसा ढूंढो, बहुत सारे होंगे वैसे तो, पर अगर आप करोगे तो हो जाएगा यार, छोड़ो परे। 0 1 दोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, 1 0 दोगे तो आपको 1 1 1 पे 1 मिलेगा। और गेट की तरह काम करेगा, बस ऐसे याद रखना, और गेट की तरह काम करना चाहिए ये, ठीक है, पक्का पक्का ना, और गेट की तरह काम करेगा ये, राइट। 0 0 पे 0, 0 0 पे 0, 0 0 पे 0। अगर मैं यहाँ 0 दूंगा तो 1 मिलेगा, 0 दूंगा तो 1, तो 1.1 का रिवर्स 0 हो जाएगा। यस सही है सही है। तो 0 0 पे 0 दे रहा है, राइट राइट। चलो कर लेंगे, ये तो टेबल वाला है, ट्रूथ टेबल, आप अपने आप मैचिंग करा लेंगे यार, इतने तो धुरंधर हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपके पास कौन सा सेट है, होप सो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, देखो भाई 45 लिटिल बिट तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना था, बट बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे, आप जाके चेक करें, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, ये आप ध्यान से देखिए। देखो ये तो प्लेन सरफेस हो गया, ये इसकी इसी रेडियस से मिलकर बना हुआ है, दिस इज R1, और ये इस रेडियस से बना, दिस इज R2, R1 R2 दोनों ही सेम दे रखे, 20, तो कुछ करना ही नहीं है। ये 3 लेंथ है एक तरीके से, एक ये वाला प्लस ये वाला, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, इसकी f3, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ तो नहीं पूछ रहा है टोटल, यस। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, 1 इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 से, f1 f2 सबकी निकाल लेना अलग अलग लेंस मेकर से, f1 आएगी, एक तरीका तो यह, और भी तरीके होती है, यही बता रहा हूँ मैं। R1 ओवर R2 पुट करना, वैल्यू आ जाएगी, आंसर आएगा 100, चेक करेंगे आप, फॉर्मूला कंसेप्ट सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 45 था ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें हो सकती थी, ये आप जब करेंगे, ठीक है, बट करा तो है ना, सबने किया होगा यार, सबने, हमने भी किया था क्लास में जब हमने पढ़ा, तो हम सबने करा है, और बहुत सारे किए थे, एक नहीं बहुत सारे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है भाई, और लास्ट है टॉप 10 PYQ में भी डाला था मैंने, टेंशन मत लो। 46 में क्या है, देखने में बड़ा है, वैसे कुछ है नहीं, बुलेट है, एक गन से फायर की गई है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वुडन का ऐसे, तो एक बुलेट गई, उसकी स्पीड थी u, ठीक है, और जब वो उसके अंदर एंटर करी तो उसने यहाँ से डिस्टेंस कवर करी 24 सेंटीमीटर, और उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई u/3, तो उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो आप, v² = u², ठीक है, कम हो रही है, रिटार्ड हो रही है, -2as, यहाँ से a आ जाएगा उसका, ठीक है। फिर वो बोलता है कि टोटल लेंथ कितनी कवर करेगी, अगर यहाँ से 24 है, इससे आगे फाइनल स्पीड 0 कर दो, मान लिया x डिस्टेंस कवर करेगी, तो 24 ये रही, x और निकाल लो, फिर से थर्ड इक्वेशन यूज कर लेना, हो जाएगा, पहले ये निकालो, फिर नेक्स्ट के लिए थर्ड इक्वेशन यूज करना, उसके लिए स्पीड ये होगी इनिशियल, ये होगी फाइनल, कर दोगे आप, कर लेंगे, 27 के आसपास आएगा आंसर निकल के। तरीका बता दे, थर्ड इक्वेशन का बेसिक एप्लीकेशन है, डोंट वरी, बेसिक एप्लीकेशन, ठीक है बॉस। चलो भाई आगे बढ़ेंगे बॉस। अब हम चलते हैं 47 पे। 47 में तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, पुट करो, सब कुछ आंसर आ जाएगा अपने आप, अल्फा निकालो यहाँ से, ये भी दे रखा है, ये दे रखा है, सब दे रखा है आपको। 80 डिग्री सेल्सियस पे यानी ये वाला, और ये इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस पे यानी ये वाला दे रखा है 2 ओम, कर लेना अपने आप, आंसर आएगा 3 × 10⁻² पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस ये आएगा। अरे यार डायरेक्ट फॉर्मूला क्या करूँ मैं इसमें, यू जस्ट पुट द वैल्यू, राइट, यू जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है। चलो आगे क्या है सर, 48 दोस्तों, 48 फिर से वही आ गया, शॉर्ट ट्रिक वाला जो मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, ब्रिज ये रहा, ठीक है, और ये रिवर है, ये ब्रिज है, और यहाँ से बॉल फेंकी गई, कितना टाइम लगेगा, टी दे रखा है 4 सेकंड, जब फेंकी गई तो 4 मीटर पर सेकंड, स्पीड दे रखी है आपको, एंड डायरेक्ट यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक। 64 मीटर आएगा, अपने आप करना, अभी बताया था मैंने शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला, अब भी बताया था, फटाक से उड़ा देना, ठीक है, फटाक से उड़ा देना। 5t² - ut = s, देखो ये था शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला, अगर जिस बच्चों को याद होगा उसने बहुत जल्दी से उड़ा होगा, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक। 5t 4 का स्क्वायर, u दे रखा है स्पीड 4 × 5 = s, 16 एंड 65 ना, नो 80, सॉरी 80 - 20 एंड दैट इज s, दिख रहा है तुम्हें 60 आएगा। अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक यार, क्या बात कर रहे हो, अभी दिखाया मैंने सारा प्रूफ, ठीक है। अदरवाइज बच्चे सोच रहे होंगे दोनों तो छूट ही दिया होगा, फिर वो इक्वेशन यूज करेंगे सेकंड, है ना, फिर सॉल्व करेंगे ऐसी की तैसी। 47 हो गया, 48 भी हो गया यार, वो तेरी हम समाप्ति की तरफ बढ़ गए क्या। 49, अरे भाई बहुत क्वेश्चन तुमने सबने किए हैं। वायर आया ऐसे घुमा, फिर इधर गया ये घुमा, ऐसे आया ऐसे गया, ये इसका सेंटर है, सबने किया होगा ये तो यार, मैं क्या बताऊँ, सबका आया होगा μ0I / 4r 1 - 2/π, और इस पे जो देखो, इसका भी बाहर, इसका अंदर,
ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, तो पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, है ना, अवे फ्रॉम द मतलब बाहर को पॉजिटिव आएगा, ये आंसर आएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तो सबने किया होगा पक्का, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन है यार एमईसी का, राइट, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बेसिक लास्ट क्वेश्चन, खुश हो जाओ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, खुश हो जाओ दोस्तों, मैं भी सांस ले लेता हूं दोस्तों। वायर करेंगे करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेंथ एल, ये रही लेंथ एल है, करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, यही बताया था मैंने शॉर्ट ट्रिक वाला एक और क्वेश्चन, 3j कैप माइनस 4k कैप। कुछ नहीं करना था आपने, फोर्स अगर निकालना है तो आई बी एल आपको लिखना पड़ेगा, और आई चूंकि वेक्टर है तो एल क्रॉस बी लिखना पड़ेगा, और एल जो दे रखा है वो आई एक्सिस पे है, तो एल का वेक्टर आपको आई कैप लेना था और कुछ नहीं करना था, आई कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप और 4k कैप करना था, और क्रॉस में आई को आई के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ आंसर आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। आई क्रॉस जे लिखोगे तो ये तो आई पहले से ही है, आई है तो करंट है, आई क्रॉस जे के आ जाएगा, 3k आ गया सर, ठीक है, इसको अंदर रखो, माइनस 4 आई क्रॉस के माइनस जे होता है, माइनस जे है तो 4 3, तो ये आएगा आई बाहर ले लेंगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका ले लो आप मैग्नीट्यूड, जब इसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो आई बाहर, और यहाँ पे 3 अंडर रूट में क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 5, तो 5i इंटू एल भी तो है, आई बी एल होता है ना, एल भी तो है नहीं, अच्छा एल से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और एल की जो लेंथ दे रखी है, लेंथ एल दे रखी है, तो एल आई लेंगे आप यहाँ पे ना, एल आई, ठीक है, तो एल चलो मैं बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप समझदार है समझ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5li, ये आना चाहिए आंसर, ठीक है, 5li या IL जो भी लिखना है, दिस इज द वे। तो ये थे आपके सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अब आप खुद आपने डिसाइड करना है कौन कितना खतरनाक था। पिछली बार फिर भी कुछ क्वेश्चन जो मैंने डिफेक्ट से पूछे थे थोड़े लेंदी थे, थोड़े अच्छे थे, इस बार तो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं थे, बिल्कुल भी लेंदी नहीं थे, है ना, 99.9% क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा है, आप सबको मैंने दिखा दिया है दोस्तों, ठीक है, जस्ट मैंने सॉल्यूशन नहीं कराया, मैं चाहता था आप एहसास करो उस चीज का, और ये जो डर नाम की चीज है ना, जो रोते रहते हो आप, वो बिल्कुल भगा दो, मेहनत करेंगे तो दोस्तों आपको उसका फल मिलने वाला है, और जिस बच्चे ने करी होगी उसको 100% मिला होगा, ठीक है। बाकी एक्चुअल आंसर की आप इंतजार करेंगे, आपने और भी ऑनलाइन या किसी भी कोचिंग के बड़े बड़े जितने भी हैं उनके कहीं ना कहीं से आपने मैच कराए ही होंगे, हमने भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया बढ़िया तरीके से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजन ये था कि जो बुक आपके लिए बनाई गई थी यूकेन फिजिक्स ने, जो मटेरियल तैयार किया स्पेशली, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल गए, ठीक है। अगर मैं एनालिसिस कर बैठूं तो सारे ही मिल जाएंगे, अगर मैं सारे अपनी सीरीज उठा के बैठ जाऊं, सारा कंप्लीट कोर्स उठा के बैठ जाऊं, मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से आपका पेपर आपने अटैम्प्ट करा होगा, अपने सारे आंसर मैच भी करा लिए होंगे, कॉन्फिडेंट रहना, जिसने अच्छा किया बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं। जिसका थोड़ा भी गड़बड़ हुआ है वैसे होना नहीं चाहिए, बट अगर हुआ है तो आप घबराए ना, जिंदगी में आपको बहुत मौके मिलेंगे, आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो आप फिर से उसको फोड़ सकते हैं, समझ गए, फिर से फोड़ सकते हैं, बस विश्वास रखना जरूरी है, मेहनत तो करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। ओके, मिलूंगा आपको जल्दी ही, तब तक आप अपना आराम करें, रेस्ट करें, रिलैक्स करें, और अपनी मैच करा लेना बस बढ़िया तरीके से। और अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक देखो कितनी हेल्प कर रही है बच्चों की, राइट, एंड ऑल द बेस्ट।